अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। शॉर्ट हैंड में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम शॉर्ट हैंड का बाकायदा आगाज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने शॉर्ट हैंड के लिए कौन सी बुक लेनी है, कौन सी कॉपी लेनी है और कौन सी पेंसिल लेनी है। तो मैं आपको उसका स्केच भी दिखाऊंगा और उसके बाद आपने ये परचेज़ करनी है और इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले ये पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक है, इस तरह की होगी, इसका कलर कोई भी हो सकता है। तो ये आपने लेनी है इस तरह की बुक। तो ये आपको मार्केट से मिल जाएगी आसानी के साथ। तो ये पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक लेनी है आपने, इस तरह की होगी, इसमें इस तरह की ये सारी लिखाई होगी। तो उसके बाद जो पेंसिल है वो इस तरह की होगी, इस तरह की आपने पेंसिल लेनी है और ये इसलिए लेनी है क्योंकि इससे हल्का और गहरे का फ़र्क वाज़ह होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप इस तरह की पेंसिल लें। तो उसके बाद जो आपने कॉपी लेनी है वो इस तरह की होगी। तो इसमें ये लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड नोट्स। तो ये इस तरह की कॉपी होगी और इसमें इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं और इसमें बाकायदा लाइंस होती हैं और इस तरह ये सारा लिखा होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और आपने इसी तरह की चीज़ें लेनी हैं क्योंकि ये शॉर्ट हैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमने करना क्या है, आज हमने फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है कि इसमें जो पहले 6 ये लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है कि कौन कौन से हैं और उनकी आवाज़ें क्या होती हैं और उनको लिखना कैसे हैं। तो आज मैं उनको आपके सामने ब्रीफ करूंगा कि वो कैसे लिखने हैं और होते क्या हैं। फर्स्ट जो 6 कंसोनेंट हैं उसमें पी है, बी है, डी है, डी है, सी, एच है, चे कहते हैं जिसे जे कहते हैं। पी को पी बोलते हैं, बी को बी बोलते हैं, टी को टी बोलते हैं, डी को डी बोलते हैं और सी एच है जो इसको चे बोलते हैं और जे को जे ही बोलते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, ये ऐसे लाइंस होंगी और लाइंस के दरमियान ऐसे ही गैप होगा। तो लिखना कैसे है, पी जो है वो नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है, मतलब ये इस तरह आपको शो कर रहा होगा और ऐसे ही लिखते जाना है, ठीक है, ऐसे ऑन द लाइन जैसे भी है हल्के में। इस तरह एग्जांपल्स हैं, पे है, अप है, ये पी की आवाज़ दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, बी। बी क्या है, वो इससे इसका शक्ल सेम ही होगी, इसकी स्टेट डाउनवर्ड ही होगा लेकिन ये गहरा होगा, ये बी गहरा, वो हल्का है, ये गहरा है। तो ये चीज़ लिखनी, ठीक है। और ये भी ऐसे ही होगा, नीचे को लिखेंगे, यहाँ 60 के एंगल में इसको लिखते हैं। उसके बाद टी, टी भी ऐसे लिखते हैं, ऐसे लाइन पे लिखते जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद डी है, डी को लिखेंगे, ठीक है। डी के भी ऐसे, बी से हम बे, बी ये लफ्ज़ वर्ड्स इनकी आवाज़ें आएंगी। उसके बाद टी, टी को ऐसे लिखेंगे और डी को ऐसे लिखेंगे, जैसे डे है, डिड है, डू है, और चे को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और जे है ये गहरा हो जाएगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, जैसे जस्ट, एज, एज, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। और इनमें डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं, पी और बी का हैवी स्ट्रोक और लाइट स्ट्रोक के बारे में नॉलेज रखना है। जैसे बी है तो बी हल्का लिखेंगे, बी गहरा लिखेंगे, टी हल्का, डी गहरा, चे हल्का और जे गहरा। तो यही चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। अगर ये चीज़ें जहन में रखेंगे तो आपको ये फ़र्क वाज़ह हो जाएगा कि क्या चीज़ है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इनकी प्रैक्टिस करनी है। और तरीका क्या है प्रैक्टिस करने का, आपने जो शॉर्ट हैंड की बुक है उसके ज़रिए आपने इसके 5 पेजेस लिखने हैं। जैसे बी लिखना है तो बी की आलमोस्ट
2 to 3 पेजेस उसकी प्रैक्टिस करनी है। बी की भी ऐसे करनी है, टी की भी ऐसे करनी है, डी की भी ऐसे करनी है, चे के भी ऐसे करनी है, जे के भी ऐसे करनी है। और कोशिश करनी है कि वर्ड्स भी साथ लिखें ताकि आपको साउंड्स के बारे में आइडिया हो जाए कि कौन कौन से हैं। तो पी, बी, टी, डी, चे, जे, ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, फिर ही आपको फर्स्ट 6 कंसोनेंट के बारे में आइडिया होगा। क्या है? स्टेट, स्ट्रोक्स, डाउनवर्ड, सीधे होते हैं, ठीक है, और नीचे को हमने लिखने हैं। जब हम नीचे लिखेंगे तो ज़ाहिरी बात है तो इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको ऐसे नीचे को आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और हल्के और गहरे, हल्के और गहरे, हल्के और गहरे का ख्याल रखना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप डेली बेस पे इनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट जब आप लिखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी इसको याद करने में।